अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसन। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में मंजूर होने वाली एक ऐसी करारदाद जिसे मीडिया ने बड़ी कामयाबी करार दिया, हकीकत में शुरू ही से अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत नहीं रखती थी। जी हां, जब टीवी चैनल्स पर बहसें जारी थीं, तजिया निगार अपने जाविये पेश कर रहे थे और सोशल मीडिया पर इसे एक बड़ी सियासी पेशरफ्त समझा जा रहा था, तब एक अहम कानूनी हकीकत ऐसी थी जिस पर बहुत कम बात हुई। आज राइज विद मोहसन में हम इसी पोशीदा पहलू पर बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की गुफ्तगू के बाद शायद आप अमरीकी सियासत और इसके फैसलों को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखें। कुछ अर्सा कबल अमरीकी कांग्रेस में एक जंगी इख्तियारात से मुतल्लिक करारदाद पेश की गई। इस करारदाद का मकसद ये था कि सदर के ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी इक़दामात के इख्तियारात को महदूद किया जाए और खलीज फारिस में तैनात अमरीकी अफवाज के हवाले से कांग्रेस अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। जब वोटिंग हुई तो नतीजा आया 215 वोट हक में और 208 वोट मुखालफत में। फर्क बहुत ज़्यादा नहीं था, मगर जैसे ही ये नतीजा सामने आया, कई हलकों में इसे एक बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाने लगा। मीडिया चैनल्स पर मुसलसल प्रोग्राम हुए, माहिरीन ने तज़किये दिए, सियासी मुबस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। बहुत से मारूफ सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार और तजर्बाकार मुबस्सिरीन इस पर गुफ्तगू करते रहे और यकीनन इन सब की आरा अपनी जगह अहम हैं, लेकिन एक बुनियादी कानूनी नुक्ता ऐसा था जिसे या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या फिर इस पर वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका वो मुस्तहिक था। कई तबसरों में ये कहा गया कि देखिए, अमरीकी निज़ाम में कांग्रेस सदर के इख्तियारात को चैलेंज कर रही है और यही जमहूरियत की असल खूबसूरती है। ये बात सुनने में यकीनन मुतासिर कुन लगती है, लेकिन ज़रा कानूनी हकीकत को भी देखिए। अमरीकी आईनी निज़ाम में जब ऐसी करारदाद सामने आती है जो सदर के अहम इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश करे, तो सिर्फ सादा अक्सरियत काफ़ी नहीं होती। अगर सदर इस करारदाद को वीटो कर दे तो फिर कांग्रेस को इस वीटो को मुस्तरद करने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। अब दोबारा अदाद शुमार पर नज़र डालें। वोट हक में 215 और 208 मुखालफत में ये नतीजा 2/3 अक्सरियत से काफ़ी दूर था। यानी इब्तदा ही से ये वाज़ेह था कि अगर सदर वीटो का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो करारदाद के पास बचने के इम्कानात इंतहाई महदूद होंगे। और फिर वही हुआ, सदर ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया, वीटो किया और करारदाद आगे ना बढ़ सकी। यूं कई दिन तक जारी रहने वाली सियासी बहसों के बावजूद कानूनी हकीकत यही रही कि मतलूबा अर्जी ताकत इब्तदा से मौजूद नहीं थी। यही वो नुक्ता था जिसने पूरी तस्वीर को बदल दिया। अब यहाँ एक और ज़ाविया भी मौजूद है। कुछ सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल था कि इस करारदाद का मकसद सिर्फ जंग रोकना नहीं था, बल्कि सदर पर सियासी दबाव डालना और इन्हें एक ऐसा रास्ता फराहम करना भी था जिसके ज़रिए वो अपनी पोजीशन को नरम कर सकें। ये तज़किया अपनी जगह काबिल गौर है और इसमें एक हद तक मंतक भी पाई जाती है, लेकिन राइज विद मोहसन में हम हमेशा बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमरीकी सियासत की गुज़श्ता कई दिहाइयों की तारीख का जायज़ा लें तो एक हकीकत नुमाया नजर आती है। चाहे इक़्तिदार में डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स, इसराइल के मामले में बुनियादी पॉलिसियों में गैर मामूली तसलसल देखा जाता है। पार्टियां बदलती हैं, सदूर बदलते हैं, सियासी नारे बदलते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक तरजीहात तकरीबन वैसी ही रहती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई दिहाइयों के दौरान अमरीकी खारजा पॉलिसी के अहम हलकों ने इसराइल की सलामती को अपने वसी तर इलाकाई मफादात के साथ जोड़ कर देखा है। इसलिए अक्सर मौके पर दोनों बड़ी जमातें इख्तलाफात के बावजूद इस मामले में एक दूसरे के काफ़ी करीब दिखाई देती हैं। चेहरे अलग हो सकते हैं, अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बाज़ बुनियादी पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रहता है। और अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद 1 अरब से ज़्यादा है। दर्जनों मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, कुदरती वसाइल भी हैं, अफरादी कुव्वत भी है, नौजवान आबादी भी है और बेशुमार मुआशी इम्कानात भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तमाम सलाहियतें एक मुश्तरका सिमत में इस्तेमाल हो रही हैं? ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर मुस्लिम ममालिक हकीकी मानों में मुआशी तावन को फ़रोग़ दें, अगर साइंसी तहकीक, टेक्नोलॉजी, तिजारत और तालीम के शोबों में एक दूसरे के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करें, अगर खारजा पॉलिसी के अहम मामलात पर बेहतर हम आंगी पैदा करें, अगर आलमी फोरम्स पर ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी आवाज़ पेश करें, तो यकीनन इनकी इज्तिमाई कुव्वत कहीं ज़्यादा मुअस्सर हो सकती है। बहुत से दरीना मसाइल
جن میں فلسطین کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ صرف جذباتی رد عمل سے نہیں بلکہ مضبوط سفارتکاری، معاشی طاقت، طویل المدت منصوبہ بندی اور باہمی تعاون کے ذریعے زیادہ مؤثر انداز میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ وسائل کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، اصل ضرورت ویژن، حکمت عملی اور مستقل مزاجی کی ہے۔ اور آج کی گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے: کانگریس میں 215 ووٹوں سے ایک قرارداد منظور ہوئی، اس پر خوب بحث ہوئی، اس سے بڑی خبر بنایا گیا، لیکن قانونی اعتبار سے اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ موجود تھی اور وہ تھی 2/3 اکثریت کی عدم موجودگی۔ اسی وجہ سے صدارتی ویٹو کے بعد اس قرارداد کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے۔ دوسری طرف واشنگٹن اور تل ابیب کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک پالیسیوں کا حصہ ہیں، جنہیں صرف پارٹی تبدیلیوں کی بنیاد پر سمجھنا کافی نہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال، اصل بحث یہ نہیں کہ امریکہ آگے کیا کرے گا، اصل سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا اپنی اجتماعی طاقت کو کس حد تک منظم اور مؤثر بنا پاتی ہے۔ میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے تھے رائز وتھ محسن۔ اگر ویڈیو نے آپ کو سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ باخبر رہیے، باشعور رہیے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔